इस संसार के लोग चाहे जिसकी पूजा करें, इप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। भगवान कह रहे हैं ते भी मामेव कौन्तेय, हे अर्जुन ये जितने लोग हैं ये चाहे जिसकी पूजा करें वो पूजा हमको ही प्राप्त होती है। लेकिन कैसे प्राप्त होती है? अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम पूजा और किसी को दे रहे हैं और पूजा मिल किसी और को रही है। अब किसी साहब से काम करवाना है, उसके चपरासी को 50,000 रुपए दे दोगे तो साहब तक तो 20,000 पहुंचेगा ना, 30,000 तो खुद ही दबा करके बैठ जाएगा। तो जब पूरा पैसा पहुंचेगा ही नहीं तो तुम्हारा काम होगा ही नहीं सही तरीके से। किसी का डायरेक्ट पैसा जाए और किसी का इनडायरेक्ट जाए तो जिसका ज्यादा पैसा पहुंचेगा उसी का काम होता है। वैसे ही भगवान कहते हैं आप देवताओं की पूजा करिए, देवता बिना हमको अर्पण किए कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो साहब को जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक काम तो होगा नहीं, लेकिन पैसा जाएगा भी, लेकिन थोड़ा सा। ठीक वैसे ही हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो देवी देवता उठा करके भगवान के चरणों में ले जा करके रख देते हैं। तो भगवान की डायरेक्ट पूजा नहीं हुई। भगवान स्वयं ये बात बोले गीता में, गीता उठा के पढ़ा ना, भगवान कहते हैं तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वक। वो हमारी ही पूजा हो रही है लेकिन विधि से नहीं, अविधि पूर्वक। इसलिए हमको पढ़ करके हमको जानना है कि वास्तव में किसकी पूजा करना है। हमें डायरेक्ट उसकी पूजा करना चाहिए। जैसे जब हम किसी गुरु के आश्रय में जाते, गुरु भी बहुत प्रकार के हैं। आप और लोगों से पूछ करके देखना, अगर आप कहते हैं महाराज जी हम तो भोलेनाथ के बहुत बढ़िया भक्त हैं, कोई बात नहीं, करो भक्ति, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहे भोलेनाथ की भक्ति करो, चाहे हनुमान जी की भक्ति करो, चाहे राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण जी की भक्ति करो, कोई बात नहीं, तुम करते रहो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में जो परंपरागत गुरु होगा, जो परंपरा से आया होगा, वो केवल एक को आपको उपदेश देगा। हमारे अगर आपको परंपरा से चलना है तो आपको हमारे ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा, जो हमारी परंपरा में ठाकुर आ रहे हैं। यदि आप रामानंदी में जाकर के दीक्षा लेते हैं, राम की उपासना करिए। शैव में अगर दीक्षा लेते हैं, शंकर जी की उपासना करिए। शैव में आप जाना चाहते हैं, देवी की उपासना करिए। लेकिन हम परंपरागत दीक्षित हैं और किसी और की उपासना करना ही गलत बात है। उपासना केवल अपने गुरु परंपरा के अनुसार। इसीलिए तो कहते हैं कुछ लोग होते हैं बस बोलना जान जाते हैं, बस गुरु बन जाते हैं। बस लोग बोलने लगे, बस गुरु जी महाराज महाराज बोलने लगे, बस उनकी परंपरा वहीं से। तो उनका कोई भी फिक्स इष्ट नहीं होता। वो शंकर जी भी करेंगे, हनुमान जी की भी करेंगे, राम जी की भी करेंगे, कृष्ण जी की भी करेंगे। ऐसे जब आपको दीक्षा दिया जाएगा पूर्ण रूप से तो आपको आपके इष्ट के बारे में बताया जाएगा कि आपका इष्ट कौन है। आपको केवल अपने इष्ट की पूजा करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो छूट रहे हैं, हम अगर कृष्ण की पूजा करें तो राम जी तो छूट जा रहे हैं, तो राम जी की पूजा करोगे तब भी तो दुर्गा छूट रही है, दुर्गा जी को पकड़ लोगे तब भी तो हनुमान जी छूट रहे हैं, हनुमान जी को पकड़ लोगे तब भी तो राम जी छूट रहे हैं, राम जी को भी पकड़ लोगे तो फिर अग्नि देवता छूट रहे हैं, वायु देवता छूट रहे हैं, लक्ष्मी छूट रही हैं। तो ऐसे इकट्ठा करते करते तो तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगा, मंडी समिति बन जाएगा पूरा। वो सबको ला करके फिर घर में रख लो, सबको लाके घर में रख लो। अगर ये बात पे अगर आप आएंगे कि ये छूट रहे हैं, वो छूट रहे हैं, वो छूट रहे हैं, कितने लोगों को रखोगे आप? इसलिए जिसके अंदर सब समाहित हैं, जिसके अंदर सब समाहित है उसी को पकड़ लीजिए ना, उसी को पकड़ लीजिए, उसकी पूजा करिए, किसी के रखने। अभी एक जगह गए थे कथा करने के लिए, वो जिस कमरे में हमको ठहराए थे उसी में एक छोटा सा अलमारी था, उसी में फोटो पर फोटो साट करके अपना उसी में खड़ा किए थे सबको। तो हम उनसे कहे, हम कहे
ये सब आपके देवी देवता टिकट लेने के लाइन लगाए हैं क्या? सब एक से दूसरे से सट करके खड़े हैं कि वहां जगह नहीं है। और कहीं जाएंगे घूमने सरकार तो एक जन को उठा के पकड़ के लाएंगे, बैठा देंगे। कहीं जाएंगे लाएंगे पकड़ के बैठा। ये बहुत बुरी आदत है, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। फोटो खरीदने का शौक आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये गलती मत किया करो भूल करके। हाँ, दर्शन दुनिया के किसी कोने में जाओ, लेकिन फोटो लाने की भूल मत करना। फिर तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी पड़े हैं फिर नहीं, घर में एक ठाकुर को रखिए, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। भगवान बोले यथा तरोर मूल निषेचने न, जैसे तुलसी महारानी यदि आपको जल देना होता है, किसी वृक्ष को जल देना होता है, तो आप पत्ते पत्ते टहनी टहनी पे पानी नहीं डालते, आप उसके जड़ में पानी डालते हैं और जड़ पत्ते में तने में सब जगह फैला देता है जल। पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। और अगर आप पत्ता पत्ता डाली डाली सींचने लगेंगे तो पेड़ सूख जाएगा एक महीने में। इसलिए अलग से देवी देवताओं की पूजा करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं खूब कथा सुनो, और कथा सुन करके अपने मार्ग को चुनो पहले, अपने मार्ग को जानो पहले, और अपने मार्ग को जान करके जितनी आप पूजा करना है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उतना ही करिए, लेकिन सही तरीके से करिए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो फिर बताओ, फिर सब्जेक्ट क्यों क्लियरेंस किया जाता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेकर के आप पीसीएस देंगे, मेंस देंगे, प्री देंगे, आपको मेंस में किसका एग्जाम देना है? क्यों? अगल अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के क्यों? फिर पीएचडी अलग सब्जेक्ट पर क्यों? सब पढ़ो ना। अगर ऐसे सब लोग सब पढ़ने लगेंगे तो कितना कुछ पढ़ने के लिए है, कोई सही तरीके से एक्सपर्ट हो ही नहीं पाएगा। सही तरीके से एक्सपर्ट होना है, एक एक चीज को लेकर के आपको चलना पड़ेगा, उसकी दिशा को जानना। 10वीं तक सब सब्जेक्ट पढ़ो, 11वीं में जाओगे तो आपको चुनना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स लोगे, बायोलॉजी लोगे, कॉमर्स लोगे, उसके बाद आगे जाओगे तो और उसको कैटेगराइज किया गया है, उसके आगे जाओगे तो और कैटेगराइज किया गया है। सारी चीजें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, वैसे ही पूजने के लिए तो बहुत देवी देवता है, लेकिन आप अपने पंथ को जानिए। आपका मन किस में लग रहा है? आपका मन राम में लग रहा है तो जो राम के उपास्य, जो राम को पूजने वाली परंपरा है, उसमें जाकर दीक्षा लो। अगर आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं तो कृष्ण की उपासना जिस परंपरा में होती है उस परंपरा में जाकर के वहां दीक्षा लो, और अपने गुरु से जानो, भगवान की उपासना के बारे में जानो, उपासना पद्धति को जानो, जानकर उनकी पूजा करो। जितना आप करते हो ना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उतना ही सफिशिएंट होगा, लेकिन जब आप सही रास्ते से चलेंगे उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। कुछ लोगों को देखते हैं 5 बजे नहा धो करके तिलक उलक लगाए के गमछा लगाए के भगवान के सामने बैठ जाएंगे। अब इतने देवी देवता को लगा लिए हैं कि सबको नहलाते धुलाते टिक्का लगाते उनका 8 बज जाता है। केवल उनको टीकते ही माथे पर तिलक लगाने में, साफ सफाई में इतना समय हो गया। फिर अभी पाठ भी बचा है, थोड़ा हनुमान चालीसा, थोड़ा दुर्गा चालीसा, थोड़ा भागवत, थोड़ा सा रामचरितमानस, सब थोड़ा थोड़ा 2-2 श्लोक 5-5 श्लोक सब पढ़ेंगे। अरे साहब, एक पढ़ो, पहले गीता को उठाओ, 2 पेज पढ़ो, जितना टाइम मिले पूरा गीता को पढ़ जाओ, उसके बाद रामचरितमानस उठाओ, रामचरितमानस पूरा पढ़ जाओ, भागवत को उठाओ। ऐसे करो ना, एक एक करके पढ़ो। आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आप कोटा पूर्ति कर रहे हैं, कोटाई पूर्ति तो कर रहे हैं आप। भगवान 5-5 श्लोक रोज मार देते हैं, सब में से भंडारा चल रहा है कि कचौड़ी भी मिल रहा है, पूरी भी मिल रहा है, सब्जी भी मिल रहा है, चटनी भी मिल रहा है। एक चीज पढ़ी आपके, देखिए पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य प्रभु को जानना है, उनके महिमा को जानना। तो कैसे जानेंगे? ऐसे जान पाएंगे क्या? नहीं जानेंगे। तो इसलिए सबको पढ़ने चक्कर मत पड़िए, सब पढ़िए लेकिन क्रम से पढ़िए। अभी आपका एडमिशन हुआ,
चौथी पांचवी क्लास में हैं, आपको पूरा बीएससी एमएससी तक की किताब ला करके रख दिया जाए, लो पढ़ो तो लो पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे? क्रम से पढ़ो। और जानते हैं शास्त्र पढ़ने की विधि है। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे? कहीं आप पांचवी क्लास में हैं और कहीं 10वीं क्लास का मैथ उठा लेंगे तो आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप पांचवी में हैं तो पांचवी का पढ़िए। गुरुकरण क्यों किया जाता है? गुरु के सानिध्य में क्यों रहा जाता है? यही जानने के लिए हम कहां से शुरुआत करें, हमें क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में टाइम बहुत कम है। हमारी ड्यूटी है, परिवार है, समाज है और हमारे घर के नित्य के कार्य हैं। उन सारे कार्यों को करने के साथ साथ हमें सब कुछ करना है ना। जब करने के साथ साथ हमको करना है तो हमको थोड़ा थोड़ा करके हमको अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा और उसी क्रम से थोड़ा थोड़ा करके हमको बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इसलिए सबकी पूजा नहीं, केवल गुरु के अनुसार अपने इष्ट की पूजा। जो आपके इष्ट हैं वही आपके घर में विराजे। मेला मत लगाइए घर में। हाँ, मेला मत लगाइए। मेला लगाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखो आप लोगों को बुरा लगता है जब हम ऐसे बोलते हैं तो बुरा लगता है, अरे सबको कह रहे निकाल के बाहर करिए। ऐसे एक जगह कथा बोले तो एक हमारे भगत थे, बोले गुरुजी क्या करें, बड़ा मोह लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है, इतना सेवा कर रहे हैं, ले जाके गंगा जी में डाल दें, कैसे निकालें? हम कह फिर लाए कैसे थे? भाई हम कह रहे हैं अगर तुम 100 फोटो रख लिए घर में तो हमको तो हटाना तो पड़ेगा ना, कम तो करना पड़ेगा ना। हम कह तुम्हारी ना चले तो हमको बुलाओ। तुमको अगर डर लगता हो, तुमको भय लगता हो कि भाई हम डर रहे हैं कहीं भगवान गुस्सा न जाए हमारे ऊपर, है ये लोग सोचते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। आप जिसके आश्रय में है ना, आप पूर्ण समर्पित रहिए। वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल उसी के लिए ये बात बोला गया है और किसी के लिए नहीं बोला गया। आप किसी के लिए दिखा नहीं पाओगे कहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं केवल कृष्ण के लिए बोला गया है। वास्तव में पूर्ण रूप से भगवत्ता लेकर के तो भगवान कृष्ण है। तो इसलिए सबको नहीं रखिए, एक ठाकुर को रखिए। और मना क्यों करते हैं? केवल इसलिए ताकि आपका समय बने। उठो, स्नान किए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आए, अपना तैयार होकर ठाकुर जी के सामने बैठे। केवल ठाकुर जी हैं, अपना उनको स्नान करें, उनको वस्त्र बदले, उनका श्रृंगार किए, सुंदर बैठा दिए, धूप बत्ती करके फिर उनके सामने बैठ गए अपना माला पे। जो आपका 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नहलाने में और पोछने और चंदन माला में जा रहा था, वो बैठ करके आपका जप में जाएगा जो श्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। उसमें लगाओ ज्यादा, उसमें ज्यादा समय दो। ये ज्यादा नहलाने धुलाने में ये तो विधि है ही नहीं। कलयुग की ये विधि है ही भी नहीं। ये विधि नहीं कलयुग। कलयुग में केवल और केवल नाम जप है। हम तो कहते हैं मत रखो गोपाल जी, मत रखो कोई फोटो। गुरुजी ने जो मंत्र दिया बस उसी मंत्र को लेकर के बस दिन रात लगे रहे। कोई व्यक्ति जंगल में जाकर के कोई योगी योग करता है, कोई साधु तपस्या करता है, तो कहां मंदिर की पूजा करता है, कहां ठाकुर जी को लेकर घूमता है? हमारे पास कहां गोपाल जी है? हम कहां कहां लेके घूमेंगे बताओ? वहां भी रहने का ठिकाना नहीं, यहाँ भी रहने का ठिकाना नहीं। आज देखो 6 दिन हो गया, कल के बाद परसों ट्रेन हो जाएगी, तो कहां कहां लेके घूमेंगे? हाँ, लेकिन गुरु जी ने जो दिया है उसको हम सब जगह लेकर के घूम सकते हैं। एक चीज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको समय किसमें देना है? नाम जप में देना है। और ये भी ध्यान देना, कितना भी आप गोपाल की सेवा कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, उसका फल तो तभी मिलेगा जब आप नाम जप करेंगे तब। अगर आप नाम जप नहीं करते तो आपके पूजा पाठ का कोई फल नहीं है, कोई फल। कैसे? अब जैसे कोई वैकेंसी निकली, उसका क्वालिफिकेशन है बीएससी। अब आप इंटर का उसमें मार्कशीट लगा करके आप जमा कर रहे हो तो कैसे नौकरी लगेगी? बीएससी का लगाओ।
तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में क्या सर्टिफिकेट लगाना है? हरिनाम का सर्टिफिकेट लगाना है, पूजा पाठ का सर्टिफिकेट चलेगा ही नहीं। ये सब पुराना हो गया, पुराना हो गया, ये चलता नहीं। कलयुग में कुछ नहीं है, कलयुग में यज्ञ नहीं है, अर्चन विधि नहीं है, ध्यान नहीं है, ये सब नहीं है। ध्यान विधि थी जब व्यक्ति का आयु 1 लाख वर्ष था, तब 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था। कब? सतयुग। त्रेता में 10,000 वर्ष हुआ, तब यज्ञ विधि थी, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और वो लोग आकर के हड्डी और मांस डाल करके जाते थे, तब राम जी को गए लाने के लिए। द्वापर आया, आदमी 1000 वर्ष तक जीता था। द्वापर में अर्चन विधि थी, जो आज आप कर रहे हैं ना, माला, फूल, दीपक, बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सब कुछ कब था? द्वापर में। लेकिन कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल नाम संकीर्तन, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप पूजा कर लो, पूजा कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो 2 मिनट नाम संकीर्तन जरूर करिए। किस लिए? कि जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी वो सब कुछ आपकी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। आप बोलेंगे हमको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ मत करो, केवल महामंत्र गा करके आप सब कुछ कर दो। हमारे गुरुजी तो कहा करते थे, विवाह, पूरा विवाह महामंत्र गा करके करो। कोई मंत्र नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोगों को हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाया जाता था, 2 व्याकरण है, एक हरिनामामृत व्याकरण है, एक पाणिनि है। पाणिनि पढ़ने जब आप जाएंगे तो उसमें क्या जानते हैं क्या पढ़ाया जाता है? ककार, खगार, खकार, गकार, घकार, अंगकार, चकार, ऐसे हर एक अक्षर में कार लगा है। लेकिन जब हरिनामामृत व्याकरण केवल वैष्णवों के लिए, जो वैष्णव परंपरा में आए वही पढ़ते हैं। पाणिनि तो बड़े बड़े ज्ञानी महा वैसे लोग पढ़ते हैं, कर्मकांडी लोग, लेकिन हरिनामामृत व्याकरण वैष्णव लोग पढ़ते हैं। और उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय प्रत्येक अक्षर के आगे क्या लगा था? कराम, खराम, गराम, घराम, अंगराम, चराम, छराम, जराम, ऐसे प्रत्येक अक्षर के आगे राम लगा था कि आपको पढ़ने में भी राम शब्द का उच्चारण हो, राम शब्द की अनुभूति हो। इसीलिए चाहे आप दुनिया का कोई काम करिए, वो मेरे राम जी से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह उसकी सार्थकता है, तभी उसकी सार्थकता है। पढ़ने में भी कराम, खराम, गराम, ऐसे प्रत्येक अक्षर में राम नाम होना चाहिए, कृष्ण नाम होना चाहिए। तो एक दिन ऐसे मजाक में हमारे गुरुजी बोले हम लोग भैया ककार खकार नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि कार एक्सीडेंट करवा देती है, कार एक्सीडेंट करवा देती है। लेकिन राम जी हमारे एक्सीडेंट नहीं करवाते, राम जी हमारे आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमको राम जी वाले पढ़ने हैं, कराम, खराम, गराम, ऐसे हमको पढ़ना है। इसलिए इन बातों का हमको ध्यान देना है। कि हमको पूजा करना था। हम ये नहीं कह रहे हैं आप घर छोड़ करके त्यागी हो जाओ, परिवार छोड़ करके हमारे साथ चलो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये बस आपको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी आप 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा जो कर रहे हो वो सही विधि से तो करो, सही मार्ग को जान करके करो। उतना ही समय दो, उतने ही समय में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए घर में मंडी समिति मत लगाओ, और घर में पहले तो देखो हम तो कहेंगे ना फोटो रखो ना गोपाल जी को रखो। जैसे कोई हम लोगों के पास आता है हमारे पास, तो खास तौर से हम उसको बोलते हैं, कहता है कि महाराज जी हम गोपाल जी को रखना चाहते हैं, हम इनको रखना चाहते हैं। हम क्या किसी को मत रखो, अभी
गोपाल को रखने की जरूरत ही नहीं है। फोटो भी मत रखो घर में, कुछ मत करो। सबसे पहले तुम कथा सुनो। पहले जिसको रख रहे हो उससे प्रेम तो करो। प्रेम हुआ नहीं, तुम ला करके घर में रख लिए, तुम उसका सम्मान ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखिए एक छोटी सी मैं बात बताऊं, हो सकता है आप समझ जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति को आप पहचानते हैं क्या? हम नहीं पहचानते। हमको नहीं, हमें नहीं पता कि क्या नाम है, कैसा चेहरा है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि बिना अपने प्रशासन के अकेले घूमते हुए आए आपके बीच में बैठ जाए और मान लो पंडाल में जगह नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन कोई आपके मोहल्ले का आएगा और देखेगा जगह नहीं है तो जाएगा कहता अरे थोड़ा आगे बढ़, हमको भी बैठने दे, बोलेगा कि नहीं? अरे थोड़ा जगह दो, आगे बैठो, आगे बैठो। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं, इसलिए। लेकिन अगर जान गए कि भैया अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं तो आते प्रणाम प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, हाथ मिलाओगे, उनका सम्मान करोगे। क्यों? क्योंकि आप उनको जान गए। सम्मान किस लिए? सम्मान तब आप करोगे जब आप उसको जान जाओगे तब। इसीलिए आप प्रभु का भी सम्मान घर में लाने से पहले उससे प्रेम करो। जब आप उसको जान लोगे, उससे प्रेम हो जाओगे, कर लोगे, तब वो घर में ला करके रखोगे, तब आपको ये अनुभूति होगी नहीं वो भूखा होगा, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना है, उसको जगाना है। ये प्रेम का भी विषय है, ये प्रेम का विषय है। ये भाव जो हमारे अंदर होता है कि बिना खाए बैठे हैं, तो हमको इस बात का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कोई देवी देवता को मत लाओ। जिस विधि से बता रहे हैं इस विधि से चलो, देखो मजा आ जाएगा। हाँ, किसी ठाकुर को मत रखो घर में, किसी फोटो को मत रखो, कुछ नहीं। पहले इतना जमा करके कथा सुनो, इतना जमा करके कथा सुनो कि पूछो मत। शुरू में मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब लड़का इंटर पास करता है ना तो उसको पंख लग जाता है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन करता है, एक आध दो फार्म डालता है तो सरेंडर हो जाता है, उसको औकात उसकी पता चल जाती है तो सरेंडर हो जाता है। पहले तो कहता नहीं DMI वाला हम तैयारी करेंगे, फिर बाद में कहता चपरसियों को मिल जाए तो भी चलेगा, पहले हो जाए उसके बाद पढ़ते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तो शुरू में जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है तो उसके साथ सबके साथ ऐसा, जब हम अपने काउंसलर जिनके अंडर में रह करके हम भक्ति सीख रहे थे, इस मार्ग में आ रहे थे, जिनके सानिध्य में रह करके, जिनसे पूछ करके जो हमें एक तिनका आगे बढ़ाए हैं कि अब ये करना शुरू करना, अब ये करना शुरू करना, तो अच्छा वैसे करना, तो फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। विश्वास करिए, पहली बार हमने 1 महीने का कार्तिक व्रत किया था, पूरा 1 महीने कार्तिक व्रत बॉइल खाया था। 1 महीने के बाद जिस दिन हम उद्यापन किए तो हमारे काउंसलर जो हमारे शिक्षा गुरु थे हमको एक धोती का सेट दिए थे, उसमें दुपट्टा और एक धोती नहीं, हमको एक सेट दिए थे। जबकि उनको पता था कि मैं धोती पहनता नहीं, मैं शर्ट पैंट पहनता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको धोती और पटका दिया, और वो धोती पटका आज भी मेरे सूटकेस में पड़ा है। आज कम से कम 15 साल हो गए। और देखो ठाकुर जी की कृपा से आज ऐसा पोशाक हो गया कि धोती कुर्ता दिन रात 24 घंटा धोती कुर्ता में ही रहना है। तो एक तिनका करके वो हमको बढ़ाए जो आज मैं यहां तक पहुंचा। तो उस समय एक दिन लोगों को देख करके हमारे अंदर भाव जगा कि हम अब गोपाल जी को रखेंगे और दिन रात उनको लेकर के अपने साथ ही सोना उठना बैठना खाना पीना अब उन्हीं के साथ रहेंगे। तो हम उनसे कहे कि प्रभु जी हमको गोपाल जी रखने का बड़ा मन है, हम उनकी सेवा करेंगे, जहां जाएंगे उनको लेकर के जाएंगे, अपने साथ ही रखेंगे, अब जीवन उन्हीं के साथ व्यतीत होगा। तो उन्होंने स्पष्ट हमको मना कर दिया, ना ऐसे गोपाल जी नहीं रखेंगे। वो हमको समझाए, हमको समझ में आ गया, हम नहीं रखे।
और फिर आज वही बात मुझे भी आती है बात याद कि अच्छा है उस समय उन्होंने हमको मना किया था, ठीक ही मना किया था। वही आज हमारे अंदर भी है कि हम भी लोगों को मना करते हैं। नहीं, पहले प्रेम हो जाए, आपका अस्थाई हो जाए, उसके बाद आप गोपाल जी को रख करके सेवा करें। और नहीं, अगर ऐसी स्थिरता नहीं है, कहीं यहाँ रहना, कहीं वहां रहना, कहीं वहां रहना, कहीं ऐसे स्थिरता नहीं है, तो आप कोई मूर्ति, कोई विग्रह मत रखिए। केवल हरिनाम का माला लेकर के, अपनी झोली माला लेकर के जहां जाइए वहां अपना सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके प्रभु को प्रणाम करके बस नाम जप करने बैठ जाइए। बस यही करना है जीवन में, केवल यही करना है जीवन में, केवल यही करना है। यही आपका साधन है, यही आपका साध्य है, यही करना पड़ेगा।